you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the second part of reproduction in plants. So today we are going to read about vegetative propagation. इससे पहले हम लोग asexual reproduction in plants जैसे कि बर्डिंग, मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन और क्या बोलते हैं बाइनरी फिजन, वैसे बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं, स्पोर फॉर्मेशन, वो सब कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों को वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट सेक्शन पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग आराम से देखो, चेक कर सकते हो। ठीक है, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है क्या है बच्चों, देखो इसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपागेशन नहीं, देखो बुक में तो नहीं मेंशन है लिविंग साइंस में, लेकिन अगर आपके बुक में मेंशन हो कोई और नाम तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख के बताओ। वेजिटेटिव प्रोपागेशन को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये होता क्या है, देखो वेजिटेटिव प्रोपागेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। एक मतलब बोलोगे तो एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। मतलब यस, इसमें क्या होता है ना, न्यू प्लांट्स उगेंगे लेकिन वो ना सीड से नहीं उगेंगे। जैसे कि नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि बीज लगाते हैं, सीड लगाते हैं और नए पेड़ हम लोग को मिल गए है ना, पेड़ उग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बीजा के अलावा, मतलब सीड को भूल जाओ, सीड को छोड़ के अगर आप स्टेम से नया पेड़ उगा रहे हो, रूट लगा के नया पेड़ उगा दे रहे हो, पत्ता से नया पेड़ अगर उग जा रहा है, तो उस टाइप का रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब सीड को तो यहाँ पर पूरा भूल जाना है, बीजा का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि नॉर्मली तो सीड से होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएगा। यहाँ पर सीड को एक्सक्लूड कर दो, आप लोग भूल जाओ। और यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट, की जो मैं स्टेम, रूट, ये लीफ का जो नाम ले रही हूँ ना, इनको वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट बोलते हैं, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। मतलब यहाँ पर प्लांट का या फ्लावर का कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन इन्वॉल्व नहीं होगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो यहाँ पर नाम दिया है उसका मतलब स्टेमेन और स्टिग्मा, मतलब स्टिग्मा तो नहीं बोलना चाहिए, पिस्टिल, क्योंकि फीमेल पार्ट एंड मेल पार्ट, उन दोनों का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, फिर भी नया पेड़ उग जाएगा। बोलने का मतलब ये है। और यहाँ पर एज जस्ट सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व मेनली, मतलब देखोगे कहीं कहीं पर अलग अलग पेड़ को हम लोग जोड़ के बनाते हैं, बट ये आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर हम लोग नया पेड़ उगा रहे हैं तो जड़ से उग जा रहा है पेड़, स्टेम काटे, स्टेम लगा दिए, पेड़ उग गया, है ना। तो यहाँ पर ऐसे कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होगा। और सीड फॉर्मेशन तो होता ही नहीं है। सीड फॉर्मेशन अगर होगा दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड फॉर्मेशन प्लांट में नहीं होता है। ये चीज़ को आप लोगों को अच्छे से याद रख लेना है, अच्छे से मतलब अच्छे से याद रख लेना है। अभी नेचुरल तरीके से, मतलब नॉर्मली पेड़ अपने आप में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे करता है, मतलब बिना सीड फॉर्मेशन के पेड़ खुद से, मतलब विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी ह्यूमन या हमारे बिना इन्वॉल्वमेंट के कैसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्लांट्स में होता है। तो सबसे पहले है बाय अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम, अभी जमीन के नीचे में स्टेम है। अब नॉर्मली हम लोग देखते हैं जमीन के नीचे में रूट है ना, ग्राउंड के नीचे में क्या दिखता है, रूट, लेकिन यहाँ पर अभी अंडरग्राउंड स्टेम, जमीन के नीचे में जो स्टेम पाए जाते हैं उनसे भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि सबसे पहले ट्यूबर है, तो ट्यूबर हम लोग को देखने को मिलता है पोटैटो में, किस में मिलता है, आलू में। ठीक है, ये हम लोग को आलू में देखने को मिलता है। मतलब ये एक्चुअली होता है फूला हुआ फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम। तो आलू एक टाइप का स्टेम ही आप सबको पता है ना। अब आलू का जो ट्यूबर है उसमें ना बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, आप लोग देखो ना, ऐसे घुसा घुसा सा होता है आलू में, पोटैटो में, उसको हम लोग ना आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई। वहीं से न्यू प्लांट ग्रो करता है, मतलब वहीं से ही नया से पेड़ ग्रो कर जाएगा। तो यहाँ पर ट्यूबर जो है वो आप लोगों को पोटैटो में देखने को मिलेगा। कैसे याद रखोगे कि पोटैटो में कितनी टी आ रही है ना, टी, ये टी वाला ट्यूबर पोटैटो का है। ठीक है, टी वाला, इसे याद रख लेना बच्चों, वरना कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो ट्यूबर एक्चुअली होता है फूला हुआ फ्लैसी अंडरग्राउंड स्टेम होता है। इसमें पोटैटो में आप लोगों को छोटे छोटे बर्ड्स, जिसको हम आई बोलते हैं, वो देखने को मिलता है, उसी से नया प्लांट उग जाता है। सिंपल से। सेकंड वन इज राइजोम। राइजोम हम लोगों को जिंजर में, बेसिकली जिंजर में, बनाना में देखने को मिलता है। तो ये आपको जिंजर में, मतलब अदरक में, बनाना में एंड कैना में भी देखने को मिलेगा। कैना का जो डायग्राम है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, मैं साइड में फोटो दे दी हूँ, आप लोग देख लो, इस पेड़ को बोलते हैं। तो ये सब जो ग्रो करते हैं वो भी एसेक्सुअली करते हैं, और इनका ग्रोथ के लिए ना राइजोम दरकार पड़ता है। तो राइजोम एक्चुअली क्या होता है, शॉर्ट छोटा सा ब्रांच्ड अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ये भी जमीन के नीचे पाया जाता है इसका स्टेम। एंड इसमें अलग अलग नोड्स एंड इंटर नोड्स होते हैं, और वहीं पर बर्ड्स होते हैं। अब नोड्स इंटर नोड्स आपको पता है, स्टिल चलो बता देते हैं। जैसे कि इस टाइप से मैं कुछ बनाई, यहाँ से पत्ता निकला है,
यहाँ से पत्ता निकला है, तो ये नोड्स है, ये नोड्स है, और ये बीच का जो पार्ट है इसको हम लोग इंटर नोड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे नोड्स, इंटर नोड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, और वहाँ पर बर्ड्स भी होता है, और वही बर्ड से नया प्लांट उग जाता है। तो राइजोम भी आप लोगों को याद रखना है बच्चों। एग्जाम्पल एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, समझ तो जाओ लेकिन एग्जाम्पल को मत भूलना। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज कॉम। नेक्स्ट जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जो नेचुरल मेथड से होता है वो है CORM, कॉम। तो कॉम एक्चुअली होता है थिक एंड मोटा सा राउंड शेप में अंडरग्राउंड स्टेम, सब स्टेम ही है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, स्टेम ही है, और इसका जो बेस होता है वो काफ़ी मोटा होता है। मैं आप साइड में देखो फोटो रख दी हूँ, लाइक आप लोगों को शो कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो कि ये ना हम लोग को ग्लैडियोलस में देखने को मिलता है, जिसका आप लोग बेस देखो कितना थिक है, और इसमें ना स्केल लीव्स होते हैं, जैसे कि आप लोग डायग्राम में ही देखो, आप लोगों को लाइक अच्छे से समझ में आएगा। इसमें एक या एक से ज़्यादा बर्ड होते हैं जो कि आगे जाके नया प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं, लाइक नया प्लांट ग्रो करवा देते हैं। तो आप लोगों को ना ऐसे याद रखना है बच्चों। ठीक है, देन है बल्ब। अब बल्ब हम लोग को देखने को मिलता है अनियन में। अब अनियन में आप लोग देखो बहुत सारे ऐसे पत्ते होते हैं, इसको स्केल्स बोलते हैं, बहुत सारे होते हैं। आप लोग देखियो ना, प्याज हम लोग काटते हैं तो कितना सारा निकालते हैं, उसको स्केल्स बोलते हैं। तो अनियन में, ट्यूलिप में, गार्लिक में, लिली में, ये सब में ना बल्ब देखने को मिलता है। बल्ब से ही ग्रोथ होता है नया प्लांट का। तो आप लोग को मैं जितना भी चीज़ बता रही हूँ ना, ये सबको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद है एरियल स्टेम। अब एरियल स्टेम क्या है, देखो एरियल स्टेम का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जैसे कि मैं स्ट्रॉबेरी का एग्जांपल लूँ, जैसे कि स्ट्रॉबेरी प्लांट, आप लोग यहाँ देखो, ये बच्चे बहुत आवाज़ कर रहे हैं, क्या करूँ मैं। देखो अब जैसे कि मैं एरियल स्टेम का बात करी, तो एरियल स्टेम जो है यहाँ पर, जैसे कि आप लोग ये डायग्राम देखो, ये स्ट्रॉबेरी में कैसा ग्रो होता है। जैसे कि स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, ठीक है, छोटा सा। अब यहाँ पर ये जो ब्रांच दिख रहा है आप लोगों को, ये ब्रांच क्या होगा ना, पतला सा जो ब्रांच है, बेस के पास वाला ब्रांच, वो क्या करेगा ना, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा और ज़मीन में टच हो जाएगा, मतलब मिट्टी में ना टच हो जाता है और मिट्टी में कवर हो जाता है पूरा। ठीक है, कुछ समय के बाद क्या होता है ना, यहाँ से ऐसे जड़ निकल जाता है, रूट निकल जाता है, यहाँ पर बर्ड्स निकल जाते हैं, और बर्ड से फिर नया प्लांट ग्रो कर जाता है। जड़ निकल गया मतलब पेड़ लग गया, फिर ये ग्रो करेगा, यहाँ से बेस के पास से एक ब्रांच आएगा, वो पहले वो बढ़ेगा, थोड़ा टाइम के बाद वो फिर झुक के ज़मीन में कांटेक्ट में आ जाएगा, मिट्टी में आ जाएगा। मिट्टी में हर फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो जड़ एंड बर्ड उग जाएंगे, बर्ड से फिर नया पेड़ उग जाएगा। अगेन सेम चीज़ ऐसे ग्रो करते हैं, किसमें, स्ट्रॉबेरी में। और घास और मिंट। अब घास के केस में अगर बताऊँ आपको, ग्रास बोलते हैं जिसको अपने, ग्रास और पुदीना, मिंट, उस केस में क्या होता है ना, स्टेम ग्रोज अलॉन्ग विद द सॉइल फॉर्मिंग रूट एट इंटरवल्स एंड गिविंग राइज टू न्यू प्लांट। मतलब जो स्टेम है ना, वो ज़मीन में ही आगे आगे बढ़ता है। इसका डायग्राम मैं आप लोगों को शो करती हूँ। हाँ, आप लोग यहाँ देखो, जैसे कि ये घास है, तो घास में क्या है ना बच्चों, जो स्टेम है वो ज़मीन में ही आगे आगे बढ़ता है। यहाँ पर जो स्टेम होता है किसमें, घास में, वो ज़मीन में ही आगे आगे बढ़ता है। ज़मीन में आगे आगे बढ़ा, कुछ समय में देखेंगे कहीं से यहाँ पर जड़ निकल जाएगा। ठीक है, अगर जड़ निकल गया दैट मीन्स नया पेड़ लग गया, जड़ निकल गया, तो बस अब पेड़ वहाँ पर ग्रो करेगा, फिर वो ग्रो करेगा, फिर उसका स्टेम आगे आगे बढ़ेगा, फिर सेम चीज़ होगा। तो उसको हम लोग रनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, रनर बोलते हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा ही है, घास और मिंट में ऐसे ही ग्रोथ होता है देखने को, हम लोग से आगे आगे। आप लोग खुद देखना, जब घास हम लोग कभी घिसते हैं तो ऐसे आगे का कांटेक्ट में रहता है दूसरा घास से, ऐसा होता है ना, वो कुछ समय के बाद फिर वो हट जाता है वो कांटेक्ट, लेकिन वैसा रहता है अगर नया नया ग्रो हुआ है तो आप लोग अगर ये सब करे हो काम, तो आप लोग रिलेट कर सकते हो मेरे से, है ना। हम लोग तो काफ़ी किए हैं बचपन में, आप लोग भी किए होगे, घर में भी आप लोग अपना गार्डनिंग करते होगे, तो अनवांटेड जो घास वहाँ सूख जाता है उसको तो निकालते ही होगे, सिंपल सा बात है ना। अब बाय रूट, अब जड़ से भी नया प्लांट हम लोग ग्रो कर सकते हैं। तो ये हम लोग स्वीट पोटैटो एंड डालिया, बच्चों बैकग्राउंड साउंड जो आ रहा है ना बच्चों के रोने का, अरे 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 मार पड़ रहा है, ओके इग्नोर करो। सो बाय रूट, ओके, सो रूट से भी न्यू प्लांट्स ग्रो होता है, जैसे कि स्वीट पोटैटो एंड डालिया के केस में, इनमें ना जो रूट होता है बहुत ही फ्लैशी होता है, और वहाँ पर हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि वहाँ पर ना एक्स्ट्रा एक तो बर्ड जैसा ग्रो होता है, लाइक निकलता है। वो बर्ड जब डिटैच हो जाता है प्लांट से,
लाइक हम लोग बर्ड को डिटैच करके निकाल के मिट्टी में अगर लगा देंगे ना तो वो नया पेड़ उग जाएगा। होता है स्वीट पोटैटो में एक अलग सा एडवेंशियस बर्ड होते हैं उसमें, ठीक है। अब एडवेंशियस बर्ड का मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, जैसे कि एडवेंशियस रूट का बात करूँ, आप लोग बरगद का पेड़ देखे हो ना, बनियन पेड़, बनियन ट्री, उसमें से दिखना यहाँ से दिखना वो अलग सा जड़ लटका रहता है, उसको एडवेंशियस रूट बोलते हैं, जो यहाँ से निकलता है इस टाइप से ऐसे। तो यहाँ पर एडवेंशियस बर्ड का बात किया है, उसको अगर मैं निकाल के ज़मीन में लगा दूंगी ना स्वीट पोटैटो या डालिया का, तो वो फिर से नया पेड़ दे देगा। ऐसा होता है, ऐसा ग्रो हम लोग कर सकते हैं। और आप लोग अगर ग्रो किए होगे कभी तो आप लोग रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अब है बाय लीव्स। अब पत्ता, लीव्स जैसे कि यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में ज़्यादा मैं स्ट्रेस दे रही हूँ क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं ब्रायोफाइलम नाम पढ़े होंगे। तो अगर लीव से नया पेड़ उग रहा है तो आप लोगों को ब्रायोफाइलम नाम याद रखना है। तो प्लांट्स जैसे कि ब्रायोफाइलम ये ना लीव से अपना नया पेड़ उगा लेता है। कैसे, देखो जैसे कि कोई पत्ता है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा है, एक मिनट, ओके। अब आप लोग यहाँ पर देखो, जैसे कि ये वही ब्रायोफाइलम का लीफ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा ना, छोटे छोटे बर्ड्स लीफ के मार्जिन में, मतलब कोने कोने में ना डेवलप होते हैं, ओके। यहाँ पर देखो कोने कोने में छोटे छोटे बर्ड्स अपने आप से ग्रो करेंगे, ठीक है। सपोज ये पत्ता टूट के ज़मीन में गिर गया, मॉइस्ट सॉइल में गिर गया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है ना, ये जो बर्ड है उनको तो फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है, पानी मिट्टी सब मिल रहा है। तो ये जो बर्ड थे छोटे छोटे वो लोग थोड़े से बड़े पेड़ में बन जाएंगे, मतलब इतने से, कैसे बताऊँ, इतने जब छोटे से थे अब वो लोग थोड़े इतने हो जाएंगे, ठीक है। तो लीफ जब मॉइस्ट सॉइल में गिर जाता है तो बर्ड ग्रो करते हैं छोटे छोटे प्लांटलेट्स में। उसके बाद द फ्लैशी लीफ सप्लाई फूड एंड वाटर टू द प्लांटलेट्स एज दे ग्रो, मतलब जब तक ये छोटे छोटे जो पेड़ जो पत्ते में लगे हुए हैं, जब तक ये लोग अलग से डिटैच नहीं हो जाते हैं, ये जो पत्ता है ना फ्लैशी बड़ा सा पत्ता, वो तो मदर प्लांट की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर, मदर लीफ की तरह। तो वो खाना इनको प्रोवाइड करता है, खाना पानी जो भी, ठीक है। फिर ये जो प्लांटलेट जो थे, छोटे छोटे जो पेड़ थे, फिर ये लोग जब ये पत्ते से अलग हो जाते हैं तो वो लोग अपना अलग प्लांट में, इंडिपेंडेंट प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। मतलब एकदम सिंपल सा है, बस क्या है ना, मिट्टी थोड़ा गिल्ला होना चाहिए, फेवरेबल कंडीशन मिलना चाहिए। फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वो लोग आराम से ग्रो कर जाएंगे। तो अभी बच्चों सेकंड वीडियो को भी, लाइक सेकंड पार्ट को भी हम लोग इतना में ही कंप्लीट करते हैं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा बड़ा वो। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय नेचुरल मेथड्स ये हो गया आपका सेकंड पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय आर्टिफिशियल मेथड। उसी में मैं इंक्लूड कर दूंगी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझसे क्लियर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।